राधे राधे बहन। अस्सलाम वालेकुम। भिक्षाम देहि। क्या मुझे एक कटोरी चावल और थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? जी आप यहीं ठहरिए, हम लेकर आते हैं। या अल्लाह, हमारे पास तो सिर्फ आधा कटोरी चावल बचा है और बाहर जो पंडित जी आए हैं उन्होंने तो एक कटोरी चावल मांगा है। या अल्लाह, मैं उनको किस मुंह से मना करूंगी? पहली बार हमारे दरवाजे पे पंडित जी आए हैं और उन्होंने हमसे कुछ मांगा है। या अल्लाह, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे? एक काम करती हूँ, ये आधा कटोरी चावल मैं सारा का सारा पंडित जी को दे देती हूँ, लेकिन फैजल जब घर आएंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी फिर? कोई बात नहीं, तब का हम तब देख लेंगे। अभी पंडित जी ने हमसे मांगा है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। ये मैं उन्हें दे देती हूँ। ये लीजिए। बहन, मैंने तो आपसे सिर्फ एक कटोरी ही चावल मांगा था और वो भी आप पूरा नहीं दे पाई। इस आधा कटोरी चावल में क्या होगा? मुझे माफ़ करिए, वो क्या है ना कि हमारे घर में सिर्फ ये आधा कटोरी चावल ही बचा था। हमारे घर के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। ये जो घर है ना, ये भी हमारा नहीं है। इस घर के मालिक कभी भी आ जाएंगे हमसे पैसा मांगने के लिए, इसका किराया मांगने के लिए, और हमारे पास उनको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। ना जाने अल्लाह हमारा इतना इम्तिहान क्यों ले रहा है। या खुदा, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। और पंडित जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए कि हम आपको 1 कटोरी चावल नहीं दे पाए। कोई बात नहीं बहन, तुमने जितना दिया अपने खुशी से दिया, इसी से मैं खुश हूँ। और आज के बाद तुम्हारे घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, तुम कभी परेशान नहीं होगी। राधे राधे। जय जय श्री राम। जोया, 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 कहाँ हो तुम? इधर आओ। अरे आप आ गए क्या? हमें मालूम है कि आप हमको क्यों आवाज़ दे रहे हैं। आपको बहुत भूख लगी है ना? पर मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मैंने खाना नहीं बनाया है। वो क्या है ना कि घर में अनाज का एक दाना नहीं है, तो इसीलिए मैं खाना नहीं बना पाई। मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे खाना वाना छोड़ो, अरे आप इधर आके बैठिए। जी बताइए। 1 मिनट। ये लो, ये पूरे पैसे। या अल्लाह, इतने सारे पैसे! जोया, तुम सब्र रखो, तुम्हें एक खुशी और देता हूं मैं, सब कुछ बताऊंगा। जी बताइए। पहले ये देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी में मेरी जॉब लग गई। या अल्लाह, एक ही दिन में इतनी सारी खुशियां! पर आप ये बताइए कि
ये सब हुआ कैसे? तुमको तो पता ही है ना, आज मैं सुबह इंटरव्यू के लिए जा रहा था और ऑटो का वेट कर रहा था। अभी ऑटो आया नहीं था, उससे पहले एक बुजुर्ग आदमी थे, उनका वहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया। एक कार वाले ने उनको धक्का मार के भाग गया। उनके सर से बहुत ज़्यादा खून आ रहा था, पर वहाँ पे कोई आदमी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। और मैं उनके पास गया, उनको उठाया, एम्बुलेंस को बुलाया, मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पे डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। फिर जैसे ही उनको होश आया ना, मैं उनके पास गया, उनसे मिला और बताया कि आपका ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल आपको मैं ही लेके आया था। वो हमको देख के बहुत खुश हुए थे। आज उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। हॉस्पिटल से मैं उनके साथ उनके घर पे गया तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया और उन्होंने मुझे खुशी मन से 1 लाख रुपए दिए। और उन्होंने ये पूछा कि आप करते क्या हो, तो मैंने उनको बताया कि मैं जॉबलेस हूँ। आज जॉब के लिए मैं जा रहा था इंटरव्यू देने के लिए। तो आपको पता ही है ना, एसएस ग्रुप कितनी बड़ी कंपनी है ना। उन्होंने ये बोला कि उनके यहाँ एक मैनेजर की पोस्ट खाली है, वो मैनेजर की पोस्ट मैं आपको देता हूँ। मैं तो खुश हो गया। उन्होंने ये भी बोला कि आपकी ज्वाइनिंग कल से ही है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। और अच्छी खासी हमारी सैलरी भी है, पूरे 40,000 स्टार्टिंग सैलरी 40,000 है हमारी। आपको, मुझे तो लगता है कि वो अल्लाह के ही बंदे थे जो हमारी मदद करने आए थे। आपने बिल्कुल सही बोला था कि अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। और अल्लाह अपने बंदों को कभी भी मायूस नहीं देख सकता। हाँ जोया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं रख सकता। तो गाइज, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूं कि भगवान सिर्फ एक है, चाहे वो राम हो या रहीम। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों की मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।